सोचिए सोशल मीडिया न होता तो क्या होता। संसद में ये कुछ भी कर देते और आपको पता न चलता। खैर अपने तो अपने होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला रिजर्वेशन भले 50% कर दो, लेकिन SC ST OBC का रिजर्वेशन देना पड़ेगा उस 50% में कम से कम 50%। मतलब अगर आप 200 सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो 100 सीटें SC ST OBC के लिए दीजिए। दरअसल बीजेपी ने बड़ी होशियारी की है। उसने SC ST महिलाओं को, जो SC ST का ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें 33% रिजर्व कर दिया है। लेकिन उसने जो 33% रिजर्वेशन सारे रिजर्व लोकसभा सीटों पर किया है, उसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी। मतलब ये कहा जाए कि ये सवर्ण महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, जैसे गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन हुआ था। तो बीएसपी सुप्रीमो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसके साथ मैं नहीं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। हो ये गया है कि बीजेपी अलग थलग पड़ती जा रही है, उसकी पार्टी में भी बगावत है। अनुप्रिया पटेल हो या प्रहलाद पटेल हो या ऐसे तमाम SC ST OBC के नेता हैं, ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये तो नहीं पता कि महिला आरक्षण से फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन SC ST OBC के जो नेता हैं उनके दल में वो बेनकाब हो गए हैं। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे ने तो कह दिया कि ये 2029 से पहले लागू ही नहीं हो सकता है, 2026 से पहले। ये सुन लीजिए जो एम्बियंस है। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। उसके बाद आते हैं, सोशल मीडिया से आप बच नहीं सकते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कंगना रनौत, जो पहला सेशन हुआ, सवर्ण समाज से हैं, ईशा गुप्ता, सपना पांडे, रीना ढाका, नलिनी, कमलानी, सुमित्रा गुहा, मात्र एक किसान समाज की बेटी बुलाई गई, बाकी सब सवर्ण महिलाएं थी। लोग कह रहे हैं क्या इन्हीं के लिए रिजर्वेशन तो नहीं लाया जा रहा है? तो ये सोशल मीडिया है साहब, बच नहीं पाइएगा। सोशल मीडिया मतलब बहुजन मीडिया है। चित्रा त्रिपाठी की इस तस्वीर के साथ लोगों ने टैग किया है। महिला बिल लागू होने के बाद कांग्रेस को वैसे भी सवर्ण समाज के पुरुष और महिलाओं का एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अगर OBC कांग्रेस से परे दूर हो गए तो उसका कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस का सफाया तय है। कांग्रेस की जहां भी सरकार है वहां OBC ही मुख्यमंत्री है। महिला बिल बीजेपी के लिए भी एक दुधारी तलवार है। सवर्ण समाज हमेशा बीजेपी के समर्थक रहा है। बीजेपी की पिछली पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें OBC के कंधे पर आई है। ऐसे में अगर विपक्ष OBC को यह समझाने में सफल रहा कि सत्ता पक्ष आपकी हकमारी कर रहा है और OBC थोड़ा बहुत भी जागरूक हो गया तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। OBC और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों को अगर उनका हित उनके गठबंधन में नहीं सकता है तो तुरंत इंडिया गठबंधन या फिर भाजपा गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। जो कुछ बचेगा ही नहीं तो वह राजनीति किसकी करेंगे? जो कोई भी अपने को सामाजिक न्याय का कार्यकर्ता और OBC कार्यकर्ता कहता है, उसको अपने लोगों को पूरी तरह से जागरूक करना चाहिए। उनके अपने अधिकारों के लिए उनका शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर जाने का आह्वान करना चाहिए। तो तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं OBC जगा हुआ तो है। कांग्रेस की भी विदाई हुई थी। इंडिया ट्रेंडिंग एट 3 नेशन वांट्स कोटा विद इन कोटा ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, वो पहले नंबर पर भी चला गया है। तो सोचिए, समाज बहुत हद तक जागरूक है, सोशल मीडिया ने उसको एकजुट कर दिया है। ये है TMC की सांसद। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी महिला सम्मान की तो बात न करे, आरोपी संसद में बैठे। एक बार सुन लीजिए। Who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brijbhushan Singh. और ये है BSP सुप्रीमो मायावती का वो प्रेस रिलीज जो आज उन्होंने किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर बिना रिजर्वेशन SC ST OBC का महिला बिल का समर्थन नहीं करते हैं। 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिले और SC ST OBC महिलाओं को उसमें अलग से रिजर्वेशन मिले। एक और बैड लक है, महिला आरक्षण बिल 1996 में आया, देवगौड़ा थे, उनकी सत्ता चली गई। 1998 में वाजपेयी लाए, उनकी सत्ता चली गई। 99 में फिर वाजपेयी लाए, सत्ता चली गई। 2002 में फिर वाजपेयी आए, सत्ता चली गई। 2003 में फिर वाजपेयी लाए, उनकी भी सत्ता एक ही बार रहे वो। तो उन्होंने 98, 99, 2002, 2003 हर बार लाए। 2008 में मनमोहन सिंह लाए, उनकी सत्ता चली गई। 2010 में मनमोहन सिंह लाए तो चली गई। तो लास्ट वाले सेशन में सब लोग की सत्ता गई। आज सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है प्रधानमंत्री की। वो पता नहीं इस तस्वीरों से वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि इस देश में जो जातिगत पेशा है वो बना रहे?
ये बहुत ही दुविधा की बात है। सोचिए, आपको कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार बनने से, जज बनने से रोकने का तरीका तो नहीं है। तो किस तरह से वो इस तरह के जो जातिगत पेशा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री अपने जातिगत पेशा में होते तो वो प्रधानमंत्री न बनते। इसलिए इस तरह के पेशा को महिमा मंडित करना कितना सही है? कौन लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पीएचडी करके जाएंगे? कौन लोग हैं जो पीएचडी करके और जूता गांठने का काम करेंगे? इसी तरह से ये षड्यंत्र है और इससे सावधान हुए। बाबा साहब ने कलम पकड़ाया है। हमें बिजनेसमैन बनना है, कॉरपोरेट में जाना है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग कोटा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर ये नहीं होता है तो हम देश में हर एक आदमी के घर पर जाके समझाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर सब जो हैं वो जागरूक हैं और तमाम लोग सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव का पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं। और सोचिए, नए संसद में बुलाया तो गया कंगना रनावत को, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू नहीं आई। एक और बड़ी खबर है, सीएजी की नई रिपोर्ट, मोदी सरकार में नए भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। विदेश से ऋण लिए 2.9 लाख करोड़, दिखाया पैसा कहाँ गया। प्रोविडेंट फंड 21,506 करोड़ रुपए कम दिखाया गया। लेवी और सेस के पैसे का डायवर्जन हुआ है। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, ब्याज का नुकसान हुआ। और ये है निशिकांत दुबे, वो खुद कह रहे हैं कि ये जो 2031 से पहले ये लागू नहीं हो सकता है। सोनिया गांधी का ये वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि बगैर SC ST OBC के बिल दिए हुए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। वीडियो सुन लीजिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की वीडियो। और ये देखिए, ये मंत्री हैं केरल में, सरकार में SC समाज से मंत्री के राधाकृष्णन हैं। महोदय मंदिर में दर्शन करने गए थे, लेकिन पुजारियों ने मंदिर उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित करने से मना कर दिया गया। तब से बेचारे बहुत परेशान हैं। तो सोचिए, जाति किस तरह से पीछा नहीं छोड़ती है। शुक्रिया माननीय नीतीश कुमार जी। अब बीजेपी के मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है। बीजेपी के अंदर भी बगावत है। महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं को शामिल करने पर राष्ट्रीय सहमति बन रही है। और ये वो तमाम महिलाओं की तस्वीरें हैं जो संसद में आई थीं। इसमें ज़्यादातर नहीं, एक को छोड़कर सारी सवर्ण महिलाएं हैं। एक किसान की बेटी हैं बस। कल संसद में महिला आरक्षण बिल पेश करते समय सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखा और इनको संसद भवन में बुलाया। जाहिर है कि सरकार महिला आरक्षण के जरिए क्या करना चाहती है। OBC विरोधी है और सब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आप बच नहीं सकते हैं। बिना OBC आरक्षण के लाया गया महिला आरक्षण बिल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण बन सकता है। विपक्ष को यह सिर्फ करना है कि संसद में संशोधन लाए, इसमें OBC कोटा होना चाहिए, बीजेपी को इसका विरोध करने दे और फिर इसे चुनाव में जनता के बीच ले जाएं। OBC 52% है, खेल हो जाएगा। बगैर OBC की सरकार नहीं बनेगी। और दो लोगों को पहचान लीजिए, स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे, ये दोनों OBC विरोधी हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण 2034 या 2039 में लागू होगा। महिला आरक्षण को परमिशन से जोड़ दिया गया, जो जनगणना के बाद ही संभव है। जनगणना 2031 में होगा। अगर ये प्रक्रिया 2034 तक हुई तो 2039 लोकसभा चुनाव में आरक्षण लागू होगा। भारत को मूर्ख बनाने का अथक प्रयास करते हुए मोदी जी। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, सोनिया गांधी आज बहुजन बनती हुई दिख रही हैं और सबसे ज़्यादा लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो शरद यादव ने कहा था कि अगर कोटा में कोटा नहीं मिला तो मैं जहर खा लूँगी। उमा भारती ने कहा है कि अगर SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला और खासकर OBC को नहीं मिला तो यकीन मानिए बीजेपी उन्हीं के कंधे पर सवार है। 2024 में उनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और रवीश कुमार ने भी OBC आरक्षण का समर्थन किया। और ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए OBC आरक्षण, एक तरफ बिंदा करा सुषमा स्वराज हैं, एक तरफ ये ईंट बनाने वाली महिलाएं हैं। सवाल है कि इनके अधिकार कौन बचाएगा। केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, स्वतंत्र देव पटेल, राजभर, इन सब से पूछा जा रहा है कि OBC SC ST का रिजर्वेशन नहीं मिला है। इस पर आपकी क्या राय है, जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने अपने समय में बोला था। सोनिया गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो पूरा OBC समाज जागरूक है। और दिलीप मंडल ने देखिए इस तरह से OBC की हकमारी होती है।
टोटल वैकेंसी 4555, ईबीएस को 810 और ओबीसी को 429। तो ये सारे सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और ये अनुराग ठाकुर, सोचिए, ये वो सवर्ण महिलाएं हैं जो आई थी संसद में, और जब आरक्षण लागू होगा और उसमें SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं होगा तो सारी सवर्ण महिलाएं तो आ जाएंगी, लेकिन सवाल है कि SC ST OBC की महिलाएं कहाँ आएंगी। तो पूरा सोशल मीडिया आटा पड़ा है, मायावती ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और उसके अंदर भी बगावत है। अब बीजेपी के हिस्से में सिर्फ सवर्ण बच गए हैं, तो सवर्ण वोट करेंगे बीजेपी को, बीजेपी जीत ले अपना, ओबीसी के रिजर्वेशन को उसने नहीं दिया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहुजन समाज एकजुट है। और ये सुप्रिया सुले की बाइट सुनिए जिसमें उसने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी खुद महिला विरोधी है। Nishikant ji, for one more, he said that we are on a side, India is on a side of people who ran women down and spoke derogatorily. I would like to ask the BJP, and this is my own case, this is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, घर जाओ, खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. और अंत में ये तस्वीरें हैं, किताब एक कोट पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मीना कोटवाल और जो द मुकनायक के एडिटर हैं, अशोक दास जो दलित दस्तक के एडिटर हैं, दोनों स्वीडन में हैं, जहां 2000 पत्रकार जुटे हैं देश भर से। तो बहुजन समाज के लोग अब पत्रकारिता में भी अपनी जगह बना रहे हैं। ये भी आज बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है। और साथ में एक कोट पढ़ते जाइए, फूले साहब का कोट है, किताबें रोटी नहीं देती लेकिन ये बताती है कि तुम्हारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, महात्मा ज्योतिराव फूले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।